हेलो दोस्तों, छोटे से यूट्यूब चैनल में मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग यूपी बीएड के लिए भारतीय इतिहास देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन बीएड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों, आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, दांडी मार्च। तो ये अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पूना पैक्ट की। तो पूना पैक्ट के बारे में भी याद रखिएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों। लाहौर अधिवेशन के बारे में याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन जो कि कांग्रेस का था, कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, जो कि लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। तो ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों? तो किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी स्कंदगुप्त के काल में हुई थी। स्कंदगुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। स्कंदगुप्त के समय ही हुड़ों का आक्रमण हुआ था। ये भी याद रखेगा कि स्कंदगुप्त के समय ही हुड़ों का आक्रमण हुआ था। इस हुड़ों को पराजित करके स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये भी नोट डाउन करिएगा, एकदम मोस्ट क्वेश्चन है कि पूछेगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये था स्कंदगुप्त ने, जो कि हुड़ों का आक्रमण करके किया था। बात करते हैं दोस्तों अशोक की। तो अशोक के बारे में याद रखिएगा कि अशोक के समय ही कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों 261 बीसी में। 261 बीसी यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका उल्लेख किस में किया गया है दोस्तों? कलिंग युद्ध का उल्लेख किस में किया गया? तो इसके 13वें शिलालेख में किया गया। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक कौन से धर्म को मानता था दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। और बौद्ध धर्म का उपासक था। बौद्ध धर्म का क्या था? उपासक था अशोक। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों हर्षकाल की। तो हर्षचरित जानते होंगे। तो हर्षचरित किसने लिखा है? तो हर्षचरित वाणभट्ट ने लिखा है। वाणभट्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो ये हर्षचरित ने लिखा है। तो इतना याद रखिएगा। स्कंदगुप्त, इसका आंसर कौन है? स्कंदगुप्त। और याद रखिएगा दोस्तों, देखिए ये 100 है, तो 100 से ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। 100 से सुदर्शन झील याद रखिएगा। 100 से सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? पुनः निर्माण तो ये स्कंदगुप्त ने ही करवाया था दोस्तों। और ये पूछेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सेनापति को आदेश देकर करवाया था। लेकिन कहेगा कि पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यह कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। ये याद रखिएगा। तो देखिए कालीबंगा, ब से बंगा, ब से बैगन। बैगन कहाँ होता है? स्थान में होता है। तो इस तरह थोड़ा सा रिलेट कर आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये किया था राखालाल दास बनर्जी ने किया था। इन्होंने कब किया था दोस्तों? तो इन्होंने ये 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले,
याद रखिएगा, ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में कि सिंध प्रांत के लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। आप मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। देखिए दौड़ो दौड़ो है ना, 200 दाढ़ी याद रखिएगा। दौड़ो मतलब दाढ़ी, ऐसा ही साउंड दे रहा है। तो दाढ़ी, दाढ़ी किसका होता है दोस्तों, साधु का होता है। तो साधु से याद रखिएगा सिंधु, साधु से याद रखिएगा सिंधु, यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। तो कौन वैदिक साहित्य का अंग नहीं है दोस्तों, तो ये पुराण वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यजुर्वेद, यजुर्वेद के मंत्रों का संबंध है। तो यजुर्वेद के मंत्रों का संबंध किससे है दोस्तों, तो यजुर्वेद में क्या होता है दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ और हवन होता है, ठीक ना। तो ये किससे संबंधित है, ये धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है दोस्तों। और यजुर्वेद ऐसा वेद है दोस्तों जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये भी याद रखेगा, ये गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो ये यजुर्वेद है, इतना याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव अगर ऑप्शन में नहीं देगा दोस्तों तो ये आदिनाथ देगा। क्या देगा, आदिनाथ। आदिनाथ दे या ऋषभदेव दे, ये एक ही दोनों एक ही नाम है। आप पार्श्वनाथ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए दोस्तों, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी, ये 24वें तीर्थंकर हुए थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म साहित्य को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के साहित्य को कहा जाता है त्रिपिटक, लेकिन कहे कि जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, तो त्रिरत्न कहा जाता है, त्रिरत्न। तो ये याद रखिएगा दोनों कि बौद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और जैन धर्म के साहित्य को त्रिरत्न कहा जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर दोस्तों कि अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का मुख्य विषय क्या था। तो क्या था दोस्तों, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। मुख्य चित्रों का मुख्य विषय अजंता की गुफाओं में ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विजय राजेंद्र चोल से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो राजपूताना की विजय संबंधित नहीं है। आपने कितना सही किया है दोस्तों 20 क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी बीएड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक कौन है। तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक कौन थे, तो ये जियाउद्दीन बर्नी थे, जियाउद्दीन बर्नी। बात करते हैं दोस्तों अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो के बारे में याद रखिएगा कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था दोस्तों, तो ये मोहम्मद हसन था। मोहम्मद हसन किसका नाम था, ये अमीर खुसरो का मूल नाम था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और तूतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को तबले का आविष्कारक भी माना जाता है, तबले का आविष्कार, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। डेट याद रख सकते हैं कि डेट इसका क्या है, 1320 से 1398, 1320 से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश का राज चला था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 प्रसिद्ध है। तो 1985 किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो 1985 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1985 में दोस्तों। कहाँ हुई थी, तो ये बम्बई में हुई थी। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो इसकी स्थापना किया था एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है पूरा नाम। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी
इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये सब नोट डाउन आप कर सकते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट पहली महिला पूछे या पूछे कि पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट ही थी दोस्तों, जो कि एक अंग्रेज थी। लेकिन अगर ये पूछते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन का शुभारंभ किया। भारत में होम रूल आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों? ये किया था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया गया था। बात करते हैं कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की हार का प्रमुख कारण था। तो मराठों का हार का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? पानीपत की तीसरी लड़ाई में तो दिल्ली से संचार व्यवस्था कायम रखने में असफलता के कारण ये हार गए थे। मराठों का हार का ये प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसने साइमन कमीशन 1928 के साथ सहयोग का समर्थन किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये कहता ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था। पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1927 में। लेकिन अगर ये पूछता है दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि भारत में लॉर्ड कर्जन की सबसे अधिक लॉर्ड कर्जन का सबसे अधिक तक उपलब्धि कौन था दोस्तों? तो ये उपलब्धि था अर्वाचीन स्मारक अधिनियम एक्ट 1904। इसका उपलब्धि था सबसे ज़्यादा अधिक समय तक था। बात करते हैं दोस्तों बंगाल में विभाजन की। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने ही किया था दोस्तों 1905। डेट याद रखेगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और किसने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? तो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था? अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। अकबर ने राणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी याद रखेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किससे माना जाता है दोस्तों? रामानुजाचार्य को माना जाता है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से इस्लाम धर्म को भारतवर्ष में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतवर्ष में यानी भारत में इस्लाम धर्म को किसने लाया था दोस्तों? तो ये लाया था मोहम्मद बिन कासिम ने इसको लाया था भारत में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले इसने ही प्रयास किया था इस्लाम धर्म को भारत में लाने का। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों यूपी बीएड में पूछे गए हैं। आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करने का प्रयास जरूर करें दोस्तों।